नमस्कार, मैं हूं अरविंद चौहान। सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। स्वराज एक्सप्रेस की टीम आ पहुंची है मेहगांव विधानसभा क्षेत्र। यहां पर मतदाता संख्या लगभग 2,60,000 है और आधी आबादी महिलाओं की है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चंबल अंचल का मेहगांव क्षेत्र ग्रामीण ज्यादा है और यहाँ किसानों की संख्या ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर सबसे जो प्रभावी मुद्दा है वो कर्ज माफी का। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस और भाजपा के लोगों से रूबरू करवाते हैं कि यहाँ की सुविधाएं मूलभूत इन्हें क्या चाहिए और यहाँ कितनी राजनीति होती है। हमारे साथ इस बार हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो दाएं साइड है वो कांग्रेस के यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं। इसके बीच में कुछ सामान्य कार्यकर्ता भी हैं, सामान्य मतदाता भी हैं। हमारे बाएं साइड भाजपा के लोग हैं जो ओपीएस भदौरिया का समर्थन कर रहे हैं। इसमें से वो भी लोग भी हैं जो पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में शामिल हुए हैं। सत्ता का संग्राम हम शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में इस बार कौन किस पर हावी है। हालांकि दोनों पार्टियां विशुद्ध रूप से और बहुत कह सकते हैं कि जमीनी लेवल तक यहां पर चुनाव प्रचार में लगी हुई है और यहां मुख्य मुकाबला जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। हालांकि दोनों पार्टियां कह सकते हैं, इसके साथ तीसरी पार्टी भी यहां पर बसपा भी आ गई है। वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा नुकसान कर सकती है। जो मतदाता है उन्हें भी वोट कर सकते हैं कि उनका हल्का सा प्रभाव है, क्योंकि चंबल अंचल कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। हालांकि यहाँ अगर मुकाबला देखने की बात है तो वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। कांग्रेस से यहाँ पर हेमंत कटारे चुनावी मैदान में है तो भाजपा से ओपीएस भदौरिया जो कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। आरोप लग रहे हैं भाजपा पर। सवाल सबसे पहले भाजपा से ही करते हैं। सवाल तो ये उठता है कि ये इलेक्शन थोपा गया है, ऐसा कांग्रेस अब आरोप लगा रही है। क्या जरूरत थी इस्तीफा देने की? थोपने की बात करेंगे तो थोपा क्यों गया, इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा। थोपा क्यों गया है, इसके पीछे कुछ कारण होगा। अगर कोई जनप्रतिनिधि बन के जाता है तो जनताओं की बहुत सारी आशाओं के साथ जाता है, बहुत सारी मेहनत के साथ जाता है, दुआओं के साथ जाता है। अगर हम देखेंगे कि अगर वो जनप्रतिनिधि अपनी बात को कुछ कह नहीं पा रहा है या अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा है तो इसको थोपना नहीं कहेंगे, इसको मजबूरी कहेंगे। और मजबूरी में कुछ भी आदमी कर सकता है। क्या मजबूरी अच्छी रही? मजबूरी ये रही कि अगर जनता यहाँ से मान के चलिए कि ओपीएस भदौरिया जी विधायक हैं और उनकी बातें कांग्रेस में रहते हुए माननीय कमलनाथ जी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और यहाँ पे 2.5 करोड़ रुपए तक नहीं दिया विकास करने के लिए, तो जनता को क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? अगले चुनाव में आएंगे तो वो क्या लेकर मुद्दा आएंगे? और वही यहाँ पे आए हैं अभी, तो आप देखेंगे कि कम से कम 250 करोड़ रुपए के तो उद्घाटन वो कर चुके हैं और कार्य कर चुके हैं। तो ये बीजेपी की ताकत है। इस कारण से यहाँ पे आए और हमारे अगर माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अगर सम्मान नहीं होता जिस पार्टी में, तो मुझे लगता है कि ऐसे अच्छे व्यक्ति का सम्मान न हो तो वो पार्टी किसी काम की नहीं है। तो हमें मजबूरी वो पार्टी छोड़नी पड़ी। इसका आपका जवाब ले लेते हैं। इस पर हमारे साथ प्रवक्ता है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। राजावत जी, क्या ऐसे कारण रहे? उनका कहना यह था कि यहाँ विकास नहीं हो रहा था, जो जनता से वादे किए गए थे, यहाँ के विधायक ने किए थे, वो वादे पूरे कांग्रेस नहीं कर रही थी, इसलिए हमें इस्तीफा देना पड़ा। पहले तो मैं अपने मित्र को बता दूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं 15 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री ऐसे हैं, अगर विश्व में ऑस्कर प्रतियोगिता हो, ऑस्कर अवार्ड की, तो उनको है ना झूठे में सबसे सर्वप्रथम इनाम उनको मिलेगी। 25,000 झूठी घोषणाएं कर चुके हैं और 25,000 5वीं या 10वीं अब आके कर चुके हैं। अब ये मेरे मित्र बोल रहे थे कि आज तक भिंड या हमारे मेहगांव को कुछ नहीं दिया, तो कमलनाथ जी आपकी खुद की मंत्री जो 22 गद्दारों में से गई है इमरती देवी, वो खुद बोल रही है ना कमलनाथ जी 5-5 लाख रुपया देते थे, हम उन्हें ब्लैकमेल कर रहा थे। हमारे सिंधिया के कहते तो हम ब्लैकमेल कर रहा थे, तो 5-5 लाख रुपए काहे के लिए लेते थे? आप एक जनसेवक जो काम करना चाहता था, आप उसको ब्लैकमेल करते थे कि हम सरकार गिरा देंगे और 5-5 लाख रुपए ब्लैकमेल में लेते थे। तो आप विकास की बात करेंगे और 15 वर्ष से आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके शिवराज जी हैं, मामा मामी भांजा भांजी डमरू लेके बंदर को नचाना 15 वर्ष से कर रहे हैं। अब ये बंदर और डमरू दोनों जान चुके हैं कि ये मदारी बदमाश है, ये मदारी बदमाश है और जनता जान चुकी है। तो जनता को मालूम है कि इससे पहले भी आपके दो विधायक आपके भारतीय जनता पार्टी के रहे, तो आपकी भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं काम किया? चलिए, अभी आपकी नई शादी हुई है, नया हनीमून है, वो भी अभी देख लेंगे 6 महीने में हनीमून रुकता है कि टिकता है कि नहीं, कब तलाक होता है। और बहुत जल्दी तलाक हो रहा है क्योंकि सिंधिया जी का तो चेहरा ही हटा दिया है, जिनको आप जनसेवक जननायक और एक बोलते थे महाराज महाराज महाराज, और महाराज की वजह से 22 लोग गए। महाराज 22 लोगों के लिए आगे आज प्रचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज है ना, एक मिनट, आज शिवराज है और बीडी शर्मा है पोस्टर पे, आज सिंधिया को उठा के महल वापस भेज दिया है। अब आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? साफ तौर पर कह सकते हैं कि भैया आरोप ये लगे हैं कि इससे पहले भी भाजपा की यहाँ सरकार थी, भाजपा का विधायक था, विकास बिल्कुल नहीं हुआ है और यहाँ पर सिंधिया को 10वें नंबर पर प्रचार के लिए रखा गया है। और मैं ये कहना चाहूंगा
वाकई देखा जाए काफी समय से तो विकास, जो भी विकास कार्य हुए हैं यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासनकाल में हुए हैं। और सिंधिया जी जब भी अग्रसर रहे हैं तभी ये विकास कार्य संभव हुए हैं। हम अपने भाइयों को बताना चाहेंगे, अगर कोई हमें बताए पिछले काफी सालों से अपन देख रहे हैं कर्ज माफ हुआ है, आप कह रहे हैं कर्ज माफ नहीं हुआ है। मैं ये बताना चाहूंगा, कर्ज माफी की घोषणाएं जो हुई थी, जो बिल्कुल भी नहीं धरातल पर नहीं उतरी, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल झूठ हुई है। इन्होंने झूठे वादे किए और वो जनता के सामने है। इन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र जनता के बीच में बंटवा दिए। निश्चित ही वो सभी दोबारा से पैसा बैंकों ने उनसे मांगे और वो नोटिस फार्म दोबारा से उन्हें देना पड़े, ऐसा है। चलिए जवाब दे देते हैं एक बार। इनका आरोप यह है कि जो कर्ज माफ नहीं हुआ है इसीलिए आप लोग बौखला रहे हैं, बराबर कर्ज माफ तो हुआ है। आप लोग कह रहे हैं कर्ज माफ हुआ है, वो कह रहे नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मध्य प्रदेश की विधानसभा के सत्र में जब ये स्वीकार कर चुके और रिपोर्ट दे चुके कहाँ किसानों का कर्जा माफ हुआ है, तो इसमें झूठ कौन बोल रहा है? शिवराज सिंह झूठ बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं? शिवराज सिंह सरासर झूठ बोल रहे हैं। जब उनके मंत्री कमल पटेल जो राजस्व मंत्री है, कृषि मंत्री, उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ किसानों का 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है और डॉक्यूमेंट है। वो तो वैसा तो है नहीं कोई कि हवाई फायर हो। तो शिवराज सिंह झूठे साबित हुए सदन में रखा है और वो भी सदन में, सदन के पटेल में जवाब दिया है। क्या कहें? हाँ। इसका मैं जवाब देता हूँ अपने भाइयों को। आप देखेंगे कि सर्टिफिकेट तो बांटे गए, क्या आपने पीछे से ये देखा हकीकत को सर्टिफिकेट बांटने के बाद क्या वाकई में वो कर्जे माफ हुए हैं? आज आप देखेंगे 800 करोड़ रुपए माननीय शिवराज सिंह जी ने दिया है। किस लिए? कि जिन लोगों के सर्टिफिकेट मिल गए हैं उनके पता चला कि बैंक में जाके कर्जे ही माफ नहीं हुए। आज वो मुख्यमंत्री से मांगेंगे, पहले कमलनाथ जी थे, आज शिवराज सिंह जी हैं। किसान को ये नहीं फर्क पड़ता कि भाई मुख्यमंत्री कौन है, उनका तो काम होना चाहिए। आज उनका कर्जा माननीय शिवराज सिंह जी ढो रहे हैं और 800 करोड़ रुपए की किस्त दी है, ये सबको मालूम है, जग जाहिर है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये स्थिति नहीं होती तो आज ये 800 करोड़ का पैकेज देने की जरूरत नहीं पड़ती। किसानों के हाल बेहाल है, किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, सिर्फ दिखावे में हुआ है। उस कारण से 800 करोड़ देना पड़ा, जिससे कि किसान अपने भाई को कोई कष्ट ना हो और उनको बाकी में कुछ हक मिल सके। ये सवाल यह है कि उनका कहना है कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। और एक बात और भी है कि आप जिस मुद्दे के साथ जा रहे हैं मैदान में, टिकाऊ बिकाऊ गद्दार खुद्दार के लिए जा रहे हैं, वो भाजपा विकास की बात कर रही है, कैसे देखते हैं? टिकाऊ चाहिए, बिकाऊ नहीं चाहिए। और ये लोगों की तो जुमलेबाजी रहती है, जुमलेबाजी में बहुत आगे, उनके कोई आगे जा ही नहीं सकते। हम लोग तो जो बात है, जो करनी है वही बात करते हैं। जितनी घोषणा की उस पर काम किया, 11 महीने में सरकार गिरा दी, 12 महीने में इन लोगों ने पैसे के सहारे। अब बातें कर रहे हैं कि हम चुका रहे हैं तो क्या तकलीफ? किसानों का कर्जा नहीं चुकाना चाहिए क्या? कमलनाथ जी ने जो स्कीम निकाली थी, गौशाला का निकाला था, वो भी बंद करा दिया। इनने 51,000 कर दी, 25,000 वो करी, वो भी बंद कर दी। 100 रुपया में 100 यूनिट किया था, क्या दे रहे हैं अभी वो? अच्छा दे रहे हैं। आप मान वो लोग तो कभी चलिए हम इसका जवाब ले लेते हैं। हाँ बताएं। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि भाजपा सरकार क्या करती है। 67 सालों में देश में शासन करा कांग्रेस पार्टी ने। किस गर्त में देश जा रहा था ये सबको मालूम है। मुश्किल से ज्यादा समय नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। आज गर्त नीचे से जीरो से लगा के हीरो बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप देखोगे भारत की जो मिसाल है, पूरे हिंदुस्तान पूरा आज अच्छी नजरों से देखा जाता है। आप देखेंगे विश्व में विश्व गुरु की ओर हमारा भारत बढ़ रहा है, विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ रहा है। विश्व की जो शक्तियां हैं उसमें से प्रमुख 5 शक्तियों में से तीसरे नंबर 4थे नंबर पे पहुंच गया है भारत। आप देखेंगे कि बीजेपी ने क्या किया है, कांग्रेस शायद 67 साल तो क्या 6000 सालों में भी नहीं कर सकती, इतना 10-15 साल के अंदर बीजेपी ने करके दे दिया है। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस की जगह बीजेपी सरकार होती तो आज अमेरिका की जगह हिंदुस्तान बैठा होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहेंगे भैया, 15 साल आपके भाजपा को हुए हैं और 6 साल केंद्र में हुए हैं भाजपा को। वो कह रही है इससे पहले अगर मेरी सरकार 7 साल होती तो अभी तक अमेरिका बन जाता। देखिए, भाजपा के हमारे साथी कह रहे हैं कि 67 साल में देश का कोई विकास नहीं हुआ। मैं इनको बताना चाहता हूं कि 6 साल में आपने कितने इंडस्ट्रियल एरिया बनाए, आपने कितने कॉलेजेस खोले, कितने IIT, IIM और जितने भर कोर्सेज होते हैं जिनसे युवाओं का भविष्य बनता है। रेलवे हो गया, आप तो रेलवे को बेच रहे हो, निजीकरण कर रहे हो। आप रेलवे में चले जाओ, वहाँ कर्मचारी सुनने के लिए तैयार नहीं है ना। BSNL को उन्होंने बेच दिया है।
रेलवे बेचने की तैयारी, पूर्णतः बेचने की तैयारी है। ये प्लेटफॉर्म भी बेच रहे हैं, है ना, कई प्लेन इन्होंने बेच दी हैं। ये देश में 67 साल का हिसाब मांगते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप लिखित रूप में ये जवाब दो कि 15 साल मध्य प्रदेश और 6 साल केंद्र में आपने कितने कॉलेजेस खोले, कितने महिलाओं की सुरक्षा के बारे में महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा। आप अगर इसका जवाब देते हो तभी हम आगे प्रश्न में उत्तर देंगे। मुख्य मुद्दा हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, आप कैसे देखते हैं मेहगांव में उपचुनाव हो रहा है, कैसे देखते हैं आप कांग्रेस और भाजपा में कि एक तरफ बिकाऊ है, एक तरफ टिकाऊ है, एक तरफ विकास है? कौन कहता है कि भाजपा प्रत्याशी हमारे बिकाऊ है? ये तो कोई जो कह रहे हैं हमारे विपक्ष के, जो कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के हैं, वो कह रहे हैं 35 करोड़। किसी ने गिने या 35 करोड़ दिए गए? किसी ने गिने हो तो हमें पूछ के बताएं आप। आरोप ये लग रहा है कि 35 करोड़ रुपए में बेचा गया है, आप ही लोग लगा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं किसी ने गिन के दिए हैं क्या? नहीं, ये हम लोग आरोप नहीं लगा रही है, जनता लगा रही है और ये स्वीकारा है। स्वयं इनके मंत्री ने स्टेज से बोला है कि मैं तो अपने महाराज के लिए बिकाऊं, मैं अपने महाराज के लिए बिकाऊं। तो ये महाराज के लिए बिका। महाराज के लिए क्यों बिके? क्योंकि महाराज की 10,000 करोड़ की संपत्ति जो एक जमीन के 3-3 सर्वे नंबर पे रजिस्ट्रियां करके फर्जी कॉलोनी काट दी, वो अमित शाह और मोदी पे पहुंच गई। तो उससे ब्लैकमेल होकर महाराज ने अपना बंगला बचाना और यस बैंक का जो घोटाला था उससे बचने के लिए अपने सारे विधायकों को ले आके 35 करोड़ में बेच दिया। ये हम नहीं कह रहे, ये जनता बोल रही है और ये पूरा साक्ष्य जनता के सामने। और आपका मंत्री बंद से बोल रहा है कि हम तो महाराज के लिए बिके हैं। ये भारतीय जनता एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वही मुकाम आपको दिलाएगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। Come aboard and nurture your talent to succeed in science and technology, humanities, social sciences, arts and sports. Join Dr. APJ Abdul Kalam University Indore. Further details contact 1800-300-26072. बना ये हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh, which advances your career in education. Bhabha University is right for you as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself, as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement, high-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 9165025500. मंत्री कह रहे हैं कि मन से बिके। देखिए, अगर ये कहते हैं कि बिके और इनका कहना ये है कि जनता कह रही है बिके, तो जनता तो आज ये भी कह रही है कि 1000 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने लिए हैं, उन्होंने खुद ही सरकार अपनी गिराई है। इसका क्या जवाब है? इसका कोई जवाब नहीं होता। बिके हैं तो CBI है, पुलिस है, प्रशासन है, आप उनसे जांच तो कराइए। एक व्यक्ति बेच सकता है, मान लो 135 करोड़ मिल सकते हैं, 22 लोग अगर बिकेंगे तो क्या इसका पता नहीं चलेगा? कोई जांच नहीं कर पाएगा क्या? कोई प्रूफ हो, डॉक्यूमेंट्स हो तो हमें बता के बताइए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि कोई यहाँ पे विकास नहीं हुआ। कॉलेजेस खोले हो तो बता दो। भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज सिंह जी की देन है, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी की, माननीय सिंधिया जी की देन है कि यहाँ पे भिंड जिले में पहली बार ऐतिहासिक सैनिक स्कूल का निर्माण होने जा रहा है। ये इनकी देन है। एक आरोप लग गया कि वहाँ पहुँच गया, मालनपुर पहुँच गया। सैनिक स्कूल पास हुआ है, बिल्कुल पास हुआ है, धरातल पे भी आएगा, उसका अनाउंस हुआ है। सुनिए, झूठ नहीं बोला, सुनिए। तो दूसरी बात, 6,500 करोड़ रुपए का आपको एक्सप्रेस वे, चंबल एक्सप्रेस वे जो कांग्रेस पार्टी ने उसको कैंसिल कर दिया था, वो भी आप देखिए 6,000-6,500 करोड़ का एक्सप्रेस वे बना के दिया है। तीसरी बात करूं मैं उद्योग की। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप भड़को नहीं, भड़कने से कुछ नहीं होगा। आपको बता दूं, इंडस्ट्री की बात करूं तो मालनपुर वही जगह है अपने भिंड जिले की
जिसमें ये कांग्रेस पार्टी के समय में ही इसको बर्बाद किया गया और तब से ही कांग्रेस पार्टी ने इसको बंद कर रखा है। माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं, तभी बंद थे। उसका लाभ भिंड को नहीं होता है, मालनपुर का, उसका लाभ ग्वालियर को होता है। और सैनिक स्कूल महाराज के आने से पहले भिंड में था, महाराज बीजेपी में आए, वो उधर खींच ले गए। और अगर बिछने की आप कह रहे हैं ना, तो इस्तीफा देने के बाद, विधायक इस्तीफा देने के बाद आम आदमी हो जाता है, फिर मंत्री का आएगा, मुझे बना दो कोई मंत्री, अगर नहीं बिके तो मुझे बना दो, मुझे टिकट दो बीजेपी, मुझे दे दो ना। अगर इस्तीफा देने के बाद एक आम नागरिक हो गए ना, हो गए, तो फिर मुझे दे सकते। ये प्रांतीय मुद्दे यहाँ पर ज्यादा रहे। हमारे साथ हमारे एक आम मतदाता हैं, उनसे पूछते हैं। आप थोड़ा आइए, क्योंकि हम आपसे बिल्कुल एक आम मतदाता की हैसियत से जानना चाहते हैं, महंगाओं में क्या समस्याएं हैं। यहाँ पर दोनों पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं। मैं एक आम मतदाता, मुझे ना पार्टी से मतलब है, ना मैं किसी पार्टी का सदस्य हूँ। मेन मुद्दा जो होता है वो चुनाव में विकास का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए। ये बिकाऊ बेचना, मुझे नहीं पता कौन बिका है, किसने खरीदा है, किसने गिने, किसने नहीं गिने। मैंने सुना है कि 35 करोड़ में बिके हैं। मैं आम मतदाता हूँ, मैंने सुना है कि 35 करोड़ में बिके हैं। ये मेरी बात है। अब मुद्दे की बात की जाए तो ओपीएस जी बीजेपी में शामिल हुए, 15 महीने पहले भी विधायक थे वो। यहाँ पर महंगाओं में एक छोटी सी जगह है, यहाँ पे पुराना मरघट की आप हालत देखें, समझन भाजपा का विधायक था यहाँ पे, इससे पहले भाजपा के विधायक की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी। आज वहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आम मतदाता हूँ ना, किसी ने वहाँ ध्यान ही नहीं दिया, ना भाजपा ने ना कांग्रेस ने। आप देखो वहाँ पे हालत क्या है, कूड़ा डला रहता है, कचरा डला रहता है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। ये बात है। अब एक्चुअली हम आम जनता है, बेरोजगार है, पर पढ़े लिखे हैं, कहते नहीं है पढ़े लिखे चूतियाँ हैं। बेरोजगार मतलब चूतियाँ हैं, ठेला डरका है, क्या करें। ना तो रोजगार का ध्यान है, ना किसी का है। मेरी सोच ये है, मुझे बिकाऊ कैंडिडेट तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा वोट फिर भी जाएगा ना, हमने तो पैसे लिए नहीं है। कोई अगर कैंडिडेट आता है, हम आम मतदाता हैं, और हमें पैसे देता है तो मैं नहीं बिक सकता। ये मेरी सोच है। तो मुझे बिकाऊ नहीं, टिकाऊ कैंडिडेट चाहिए। विकास तो मुख्य मुद्दा है। मुझे ना कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से। जो हमारे महंगाओं का विकास कराएगा, हम उसके साथ हैं, उसका समर्थन करेंगे। चलिए, टिकाऊ चाहिए। चलिए भाई, यहाँ मैंने ये देखा अक्सर विकास मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। यहाँ बिकाऊ टिकाऊ के नाम पर यहाँ इलेक्शन हो रहा है। विकास मुख्य की न तो कोई स्वास्थ्य की बात कर रहा है, न कोई विकास की बात कर रहा है। बताए 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 1.5 साल तो आपकी था। अरे हमारी 1.5 साल में 2.5 महीना तो चला गया लोकसभा के चुनाव में, 1 महीना चला गया था ये विधायकों की जो खरीद हुई थी, उसमें सरकार तो चली 11 महीने। 11 महीने में 15 साल का जो इनके जो गड्ढा कर करके फेंक गए थे ना, उनको ठीक करने में क्या 11 महीने बहुत है। और रहा बिजनेस की बात, 15 साल में शिवराज सिंह की सरकार में चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, रेता के अलावा कोई बिजनेस नहीं देखा इन्होंने। रेता गिट्टी पे हजारों करोड़ों लाखों। भदौरिया आपकी पार्टी के नेता थे, तब तो आप लोगों ने आरोप नहीं लगाया, जब चले गए तो आरोप लगाने लगे आप। क्या कहेंगे? देखिए, जब ओपीएस भदौरिया थे उस समय पे भी हमारे माननीय डॉक्टर साहब गोविंद सिंह जी ने इस पे है ना आवाज उठाई थी और माननीय कमलनाथ जी को इसकी पूरी सूचना दी थी और उस पे है ना पूरी कार्रवाई की थी। सारे कंप्यूटर बाबा ने यहाँ पे आके सारी खदानें बंद कराई थी। ऐसा नहीं कि ओपीएस भदौरिया कांग्रेस में थे तब। खुद ही आरोप है कि खुद ही वो ऐसा कुछ करने के लिए जाते हो, पता नहीं सेटलमेंट करके लौट आते हैं। कतई नहीं है। कंप्यूटर बाबा ने पूरी नर्मदा यात्रा की थी उस समय पे, और उनको स्वयं आपके शिवराज सिंह जी ने उनको मंत्री बनाया था और उसकी देख रेख के लिए बनाया था। जब कंप्यूटर बाबा की सुनी नहीं गई, जब नर्मदा पे अवैध उत्खनन हो रहा था, उस समय कंप्यूटर बाबा की जब सुनी नहीं गई तो कंप्यूटर बाबा ने इस्तीफा देके और अपने यहाँ पे आके पूरे रेत माफियाओं के खिलाफ एक जन आंदोलन किया, जिसमें डॉक्टर साहब ने एक यात्रा निकाली थी। उस यात्रा के बाद देखा गया कि आज भी, अभी कल तक है ना, रेड्डी को फोन लगा के खदानें आवंटित करी जा रही हैं कि अब कैसे भी करके खदान दे दो तो हम चुनाव जीत जाएंगे। हम इसका जवाब ले लेते हैं। युवा है यहाँ पर, बताएं। मैं अपने भाई साहब को बताना चाहता हूँ, जैसे कि बोल रहे हैं कि खदान का मामला आता है, रेत का मामला आता है महंगाओं विधानसभा पे, तो प्रदेश के मुखिया यहाँ पर आवाज उठाई थी। रणवीर सिंह जाटव जो कांग्रेस से विधायक थे और ओपीएस भदौरिया जो कांग्रेस से विधायक थे, उन्होंने आवाज उठाई थी रेत के खिलाफ। माननीय गोविंद सिंह जी रेत चला रहे थे, खदान चला रहे थे, तो उन्होंने आवाज उठाई। तो प्रदेश के मुखिया मंच पर जाके बोलते हैं कि हम जनता से माफी मांगते हैं, हम रेत नहीं बचा पाएंगे नदी की। ये जवाब मैं ये चीज कहता हूँ। और आज की डेट में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हेमंत कटारे जी हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ। उन्होंने क्या बोला है जनता के सामने कि जनता चुनाव जीतेंगे तो हमारे लोग खदान चलाएंगे। ये कहाँ की राजनीति है यहाँ बताओ, जवाब दे सकता है कोई? हाँ, तो
मेरे मित्र ने जो अभी बोला कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी के घर के परिवार के लोग रेत खदान चला रहे हैं, अगर गोविंद सिंह जी ने एक जीतते हैं तो हमारे अपने लोग खदान चलाएंगे। मैं उसका भी बता रहा हूँ, मैं अपने मित्र का पहला जवाब दे देता हूँ कि हमारे सेवड़ा में जो एक धार्मिक स्थल है, वहाँ पे गोविंद सिंह जी ने एक सभा में जब समापन किया था, उस मंच से खुले शब्दों में चैलेंज किया था कि अगर गोविंद सिंह के परिवार का एक भी आदमी खदान चलाता हुआ मिल जाएगा तो मेरे को सूली पे लटका देना, और एक आदमी का नाम बता दें जिसके नाम से उनकी खदान का स्वीकृति हो या उनका एग्रीमेंट हो। और रही बात हमारे हेमंत कटारे जी ने जो बयान दिया उसकी, तो उनका कहना यह था कि जो खदानें स्वीकृत हुई हैं, हम नियम अनुसार अगर अपनी सत्ता में आए तो हम अपने कार्यकर्ताओं को उसका केंद्र जो सरकार है हमारी उसको संचालन देंगे, ये नहीं कि अवैध रूप से चलवाएंगे। अवैध रूप की कहीं बात नहीं हुई है। जवाब नहीं लेते हैं। ये कैसे देखते हैं आप लोग, महंगाओं के रहने वाले हैं, वोट है आपका? हाँ जी। क्या समस्या है आपकी महंगाओं की? ये लोग नेता लोग बात कर रहे हैं विकास करेंगे। ये बोल रहे हैं जी में बात कि स्कूल के लिए बच्चों के लिए कोई भी पैसे नहीं आते हैं कांग्रेस सरकार में, और भाजपा सरकार में बच्चों के लिए कंप्यूटर व एवं सभी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं, चलिए बताइए। अच्छा, खदान पे क्या कहेंगे? खदान पे अभी आप आरोप लगा रहे थे हेमंत कटारे बयान पे, उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा लीगल तरीके से चलाएंगे। उन्होंने तो कहा ही नहीं लीगल तरीके से चलाएंगे। वीडियो है, वायरल हुआ है, मीडिया पे चला है, सब देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। तो उन्होंने, मैं सत्ता में आते ही हमारे लोग खदान चलाएंगे, ये बयान क्या है? ये हम सत्ता में आते ही। चलिए आपका बयान क्या कहेंगे? देखो भाई, हम तो किसान हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। अभी आप निकल के देख लो कहीं से भी कहीं तक, किसान अभी खेत में सिंचाई कर रहा है, खेतों में लगा है। उसके बाद और ये बात कर रहे थे भैया कि कमलनाथ जी ने महंगाओं विधानसभा में ओपीएस भदौरिया जी को दबा के रखा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सबसे पहले गौशाला पचेरा महंगाओं गांव में दी गई, और सबसे पहले कमलनाथ जी ने पहली गौशाला महंगाओं में पचेरा में दी गई और ओपीएस भदौरिया जी को ही दी गई। अगर ऐसा काम नहीं दिया गया था तो पहला काम ओपीएस भदौरिया को दिया गया था। अगर रही बात इस्तीफा की ओपीएस जी की, तो ओपीएस जी ने इस्तीफा जब दे ही दिया तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? चलिए हम एक आखिरी सवाल हम आपसे लेते हैं, हमारा समय खत्म होने के उस पे है। एक सवाल हम आपसे जाना है, आप किन मुद्दों के साथ महंगाओं की जनता के बीच जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से मुद्दा ये रहा है कि देश के विकास के लिए, गरीब किसानों के लिए और हमारे सैनिक भाइयों के लिए और सभी वर्गों को देखते हुए सबका विकास एक धारा में पिरो के आगे बढ़ा जाए, मध्य प्रदेश आगे बढ़े, हिंदुस्तान आगे बढ़े। हमेशा से विकास की धारा को ही उसने मुद्दा बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, और अभी भी उसका यही मुद्दा है कि विकास। आप देखेंगे कि जनता के लिए क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, 3 बेसिक चीजें होती हैं। इसके बाद आती है लाइट, सड़क और पानी। हम शुरू करें अगर छोटी सी 2 मिनट में, आप देखेंगे सड़क की बात करें तो मध्य प्रदेश में आप देखें सड़कों का जाल बिछ गया है, गड्ढों से भरपाई हो गई है, ऐसी रोडें हो गई हैं कि इनका कुछ कह नहीं सकते। उत्तर प्रदेश भी आज पीछे है इससे। आप देखेंगे बिजली की बात करेंगे या रोटी की बात करेंगे तो गरीब किसान भाइयों को संबल योजना से लेके, गरीब बीपीएल से लेके इतनी सुविधाएं दी गई हैं कि बच्चा जब पैदा होता है और व्यक्ति मरता है, पैदा होने से लेके लड्डू तक, और उसे 4,000 रुपए से 12,000 रुपए लड्डू तक दिए जाते हैं जब वो पैदा होता है, और जब वो मरता है जाके तब भी आप देखेंगे 5,000 रुपए कर्मकांड के लिए दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है तो वो गरीब की ऐसी रही है हमेशा से, पैदा होने से लेके और लास्ट तक भारतीय जनता पार्टी ने दिया है लाइट, पानी। और आप देखोगे कि इसकी जी हमारे ये मुद्दे देखोगे आप, तो आप सिंचाई के विभाग में देख लो, आप लाइट के उसमें देख लो, हजारों हेक्टेयर की, आप पहले हजारों हेक्टेयर की बात करते थे सिंचाई में, आज लाखों हेक्टेयर सिंचाई हो रही है। जी हाँ, इस मुद्दों के साथ आखिरी सवाल आपसे लेंगे, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं? मेरे प्रिय मित्र भारतीय जनता पार्टी के बोल रहे थे कि 15 वर्ष में इतना कार्य कर दिया है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का तो कोई मुद्दा है नहीं अब। पर कांग्रेस का मुद्दा मैं आपको बताता हूँ। एक तो माफिया मुक्त प्रदेश, माफिया मुक्त चंबल संभाग, क्योंकि चंबल संभाग एक ऐसा है सबसे ज्यादा नकली मावा, सबसे ज्यादा नकली पनीर, सबसे ज्यादा नकली दूध यहीं से बन के पूरे प्रदेश में जाता था। तो कमलनाथ जी ने सबसे पहले इसमें नकेल लगाई थी और फिर लगाएंगे। और दूसरा मुद्दा हमारा सबसे बड़ा है, जो यहाँ पे चंबल में सबसे बड़ा ट्यूबवेल का, और यहाँ पे जो यहाँ भरके हैं, चंबल क्षेत्र है जो पूरा बेहड़ है, तो यहाँ पे पानी के लिए बच्चे अपना रोड क्रॉस करके जाते हैं, उसमें कई डंपर जो रेत माफिया निकालते हैं उसमें कुचल के मारे जाते हैं। तो हम जगह जगह पे उनको जो नलकूप है वो उपलब्ध कराएंगे।
पानी की उपलब्धता। यस, पानी की उपलब्धता और बिजली यहाँ पे प्रॉपर नहीं मिल रही है। मेरे मित्र कह रहे हैं, मैं अभी विगत 15 दिन से मैं 15 दिन से महगांव में हूँ। मैं भिंड भी रुकता हूँ, महगांव भी रुकता हूँ। यहाँ पे बिजली आती है, पूछ के चली जाती है कि मैं 1 घंटे में लौट के आ रही हूँ। तो अब वो कब तक ये चलेगा, वो हम आके उसकी भी समस्या समाप्त कर देंगे। क्लियर हो जाएगा ये? बिल्कुल अवश्य होगा। चलिए, हमारे साथ एक पत्रकार हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। क्या देखते हैं आप पूरे विधानसभा को? बात करें आपसे, तो टिप्पणी आपसे चाहते हैं कि कैसा क्या या समस्याएं क्या हैं, बिकाऊ टिकाऊ विकास, किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है? मैं 1 मिनट मिलेगा मुझे बोलने के लिए। नमस्कार सभी साथियों को। यहाँ जो मुद्दा है, जो कुछ 1 मिनट भाई साहब, अरे भाई साहब 1 मिनट। कभी लाइट की बात करते हैं, कोई बिकाऊ की बात कर रहे हैं, कोई टिकाऊ की बात कर रहे हैं। जिसकी सरकार रहेगी, यहाँ के जो दबंग रहेंगे वो रेत चलाएंगे। और नहीं, कोई भी पार्टी हो, रेत कोई नहीं रोकता। नाम भाजपा लेती है, कांग्रेस लेती है, कांग्रेस भाजपा के ऊपर आरोप लगाती है, भाजपा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है। यहाँ जो रोडें बनाई गई हैं, जो विकास किया गया है, सरकार कोई भी रही हो, 8 टन के नाप से रोड बनाई गई है, लेकिन उसमें 30 टन के रेत के ट्रक चल रहे हैं। ये कौन मर रहा है? आम जनता। जिनके खेतों से डंपर निकाले जा रहे हैं रेत के, कौन मर रहा है? आम जनता। आज विकास की बात कर रहे हैं, चाहे भाजपा की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें। इस महंगाओं के नगर पालिका की, महंगाओं की ग्राम पंचायतों की वो कंडीशन है, 30% और 40% कमीशनों पर काम हो रहा है। आज कोई विकास की बात नहीं है, केवल अपनी भरपाई, केवल अपनी जेबें गर्म करने के लिए हर पार्टी बात कर रही है। कोई विकास मुद्दा नहीं है। आया थोपा गया, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ये जो थोपा गया, ये कोई थोपा नहीं गया। ये मनमर्जी से और अपनी सत्ता को, अपनी लालसा से लेके हर व्यक्ति ऊपर मुकाम पे जाना चाह रहा है। किसी पे कुछ नहीं थोपा गया। हर व्यक्ति की जब बात दबती है ना, तो उन्होंने कहा भाजपा छोड़ कांग्रेस में चले जाओ, कांग्रेस से छोड़ के भाजपा में आ जाओ। पद कहाँ मिल रहा है? सत्ता कहाँ मिल रही है? जनता की ऊपर अपन दबाव कैसे बना सकते हैं? जनता के ऊपर वजन कैसे रख सकते हैं? इस जनता की भरपाई कौन करे? इस जनता का जो पैसा खर्च हो रहा है निर्वाचन में, इसके लिए कौन जवाबदार है? भाजपा जवाबदार है या कांग्रेस जवाबदार है? कोई मुद्दा नहीं है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुद्दे इस बार के जो उपचुनाव होने जा रहा है, यहाँ मुद्दे गायब हैं। बिकाऊ टिकाऊ, खद्दार गुद्दार और विकास के नाम पर यहाँ पर कहीं न कहीं कह सकते हैं मतदान इस बार होगा। दोनों पार्टियां जी जान से चुनाव प्रचार कर रही हैं। देखना यह होगा कि 3 तारीख को होने वाले मतदान में महंगाओं की जनता अपना विधायक किसे चुनती है, और 10 तारीख को साफ तौर पर देखेंगे कि यहाँ का मुखिया कौन होता है। कहीं न कहीं साफ तौर पर देखा जाए, चंबल अंचल में विकास जरूर पिछड़ रहा है। कैमरा पर्सन सुरेश कटियार पर अरविंद चौहान, महगांव।